देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल जी को करीब 20-22 साल से डायबिटीज है जी। 12 साल से वो इंसुलिन पे हैं। एक बार मरीज इंसुलिन पे चला जाता है तो और उसकी शुगर अनकंट्रोल होती है तो उसको इंसुलिन ही असर करती है और कोई असर नहीं करता। दिल्ली में हर परिवार में एक डायबिटीज का मरीज है, लोग सब जानते हैं। अगर उनकी शुगर खाना खाने के 3 घंटे बाद भी 320 पहुंच रही है, 300 पहुंच रही है, लगातार शुगर 300 के आसपास चल रही है और वो कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दीजिए, जेल प्रशासन उनको इंसुलिन क्यों नहीं दे रहा? उन्होंने डॉक्टर से कहा, इंसुलिन नहीं दी। जेल प्रशासन को कहा, इंसुलिन नहीं दी। क्या कारण है कि उनको इंसुलिन रोकी जा रही है? वो कह रहे हैं आप मेरे को मेरे डॉक्टर से कंसल्ट करने दो। वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लूं, आप उनको डॉक्टर से नहीं कंसल्ट करने दे रहे। उनको कोर्ट जाके ये बात कहनी पड़ रही है कि साहब मेरे को इंसुलिन की जरूरत है, मुझे इंसुलिन दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कुतर्क कर रही है। जेल प्रशासन खबरें प्लांट कर रही है। एलजी साहब इसके अंदर डीजी से मिल रहे हैं। क्या चल रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की साजिश की जा रही है कि इनको इंसुलिन मत दो, इनके जब हाई शुगर लेवल रहेंगे तो इनकी किडनी, इनके लिवर, इनका हार्ट, इनकी आंखों का रेटिना, ये सब खराब होने शुरू हो जाएंगे। फिर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद जमानत दे देंगे, ये आदमी पूरी जिंदगी अस्पतालों के चक्कर काटेगा। खत्म कर दो अरविंद केजरीवाल को, स्लोली उनकी हत्या कर दी जाए। साफ दिख रहा है। आपसे कुछ नहीं मांग रहे हम, आप केजरीवाल जी को इंसुलिन दीजिए, आप उनकी दवाइयां नहीं रोक सकते। अभी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा अमित शाह जो इंटरव्यू दिए हैं एक टीवी चैनल को, उसको बताया कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, मनी ट्रेल हुई है और शरद चंद्र रेड्डी जो 50 करोड़ के आसपास रुपए जो है वो बीजेपी मध्य प्रदेश बीजेपी यूनिट को दिया। पहले उसको और 8 मई को उसको जमानत मिलती है और 2 जून को वो सरकारी गवाह बन के वो पैसा देते। देखिए, पहले तो बहुत कम लोगों ये सवाल पूछ पाते हैं क्योंकि मौका नहीं मिलता है, मगर जब देश के गृह मंत्री जी से पूछा गया कि शरद चंद्र रेड्डी पहले गवाही नहीं दे रहा था, उसके बाद उसके साथ डील की गई, उसको बेल दी गई और कुछ दिनों बाद वो सरकारी गवाह बन गया, तो उस पे अमित शाह जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बेल मिलने के 6 महीने बाद वो सरकारी गवाह बना। ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये देश को गुमराह करने की बात है। साफ बात ये है कि जब वो पहली बार जेल गया, उसको अरेस्ट किया गया, तो उसने 5 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद उसको जेल में सड़ाया गया, डील की गई, और जब वो तैयार हो गया कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठी गवाही दूंगा, तो उसको बेल दी गई और कुछ ही दिनों में उसको सरकारी गवाह बना लिया गया और उससे करीब करीब 50 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिसके सबूत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिए हैं। तो अमित शाह जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कल फर्स्ट फेज का चुनाव पीएम मोदी कह रहे हैं कि जो लोगों का रुझान है वो एनडीए गठबंधन की तरफ है, लोगों ने बढ़ चढ़ के एनडीए को वोट किया और अधिकांश सीटें एनडीए और बीजेपी जीत गई। देखिए, मुख्यतः मेरी जितने लोगों से बात हुई, वेस्टर्न यूपी के अंदर इनके जो बड़े बड़े लोग हैं वो चुनाव हार रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर इनकी हालत खराब है, बंगाल के अंदर इनको वोट नहीं मिल रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर ये हार रहे हैं। मेरा मानना ये है कि फर्स्ट फेज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब रही है और अगर इसी तरीके से चला तो भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। पाकिस्तान की भी एंट्री हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि जो पहले आतंकवाद का सप्लायर था वो आटे के लिए तरसा। देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास पिछले 10 सालों में क्या किया ये बताने के लिए नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम धर्म जाति पाकिस्तान यही सब बातें करेंगे। चीन ने हमारी भारत की सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, उसके विषय में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? चीन का तो नाम ही प्रधानमंत्री जी की जुबान पे नहीं आता। चीन के विषय में बोले, हम चाहेंगे सुनना। उन्होंने इंडिया गठबंधन के बारे में बोला कि इनके बाद ये लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे और राहुल गांधी के बारे में बोला कि वो वायनाड से भागे हैं, अमेठी से भागे हैं, वायनाड भी उनको भगाएगा।
देखिए, जहां तक 4 जून के बाद का सवाल है, ये जनता तय करेगी कि क्या होता है। फिलहाल जो प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके के इंटरव्यू के अंदर मैंने उनके हाव भाव देखे, ऐसा लगता है कि उनको इस बात की जानकारी है कि वो चुनाव हार रहे हैं।